हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फॉर बायोलॉजी मस्ती। मैं हूं नीतीश कुमार डेडिकेटेड और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग शुरू करेंगे क्या तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या तो मानव प्रजनन। ध्यान रखिएगा, मानव प्रजनन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। और मानव प्रजनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो क्या हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या शुरू करेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या, मेल का मतलब क्या होता है तो नर, रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन, और सिस्टम यानी कि तंत्र। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग शुरू करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हिंदी तो बता चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हिंदी क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा मानव प्रजनन। क्या मानव प्रजनन है ना। सो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या टेस्टिज के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे ये किसका स्टडी करेंगे, टेस्टिज के बारे में। और टेस्टिज को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या है तो याद रखिएगा वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। सो सबसे पहले हम लोग टेस्टिज के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिज होता क्या है तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्टिज है ये क्या है तो मेल का, ध्यान रखिएगा मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है क्या कि जो टेस्टिज होते हैं, वृषण होते हैं, ये क्या होते हैं मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, यानी कि आप लोग ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, क्या आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है ना। नर का क्या है, प्राथमिक जनन अंग कौन है, यानी कि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक है ना। और सेक्स ऑर्गन यानी कि क्या हो गया तो ध्यान रखिएगा जनन अंग। क्या हो गया, जनन अंग। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि नर का, मेल का मतलब क्या, नर, तो नर का प्राथमिक जनन अंग कौन है तो याद रखिएगा वृषण। वृषण क्या है तो नर का प्राथमिक जनन अंग है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिज। अब ध्यान रखिएगा कि जो टेस्टिज होते हैं ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। अब टेस्टिज का नंबर कितना होता है तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि टेस्टिज का जो नंबर होता है वो कितना होता है तो 1 पेयर। टेस्टिज का जो नंबर होता है वो कितना होता है तो ध्यान रखिएगा 1 पेयर, यानी कि मेल में 1 पेयर टेस्टिज पाए जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, किसमें तो नर में, 1 पेयर टेस्टिज। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या याद रखिएगा कि मेल में 1 पेयर टेस्टिज पाए जाते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं क्या 2 पीस। 1 पेयर के मतलब 2 पीस। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या तो याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि जो टेस्टिज का टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से क्या होते हैं तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। ध्यान रखिएगा कि बॉडी टेम्परेचर के तुलना में
टेस्टिज का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। किसका टेम्परेचर, तो टेस्टिज का टेम्परेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में याद रखिएगा, जैसे कि जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि 97 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस। जो 97-98 में नापा जाता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट में। जैसे कि हम लिख सकते हैं क्या, तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो बुखार मापा जाता है वो क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट में होते हैं। और हम यहाँ जो माप रहे हैं वो किस में माप रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस में। अब शरीर का टेम्परेचर होता है कितना नॉर्मल, 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है कि जो शरीर का टेम्परेचर होता है, ये शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। किसका टेम्परेचर, तो टेस्टिज का टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे बॉडी में टेस्टिज का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बताइएगा, आप लोग सोचिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हम 37 में क्या करेंगे, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को कम कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि हम लगभग बोल सकते हैं 34.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, या हम बोल सकते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि नॉर्मल लिया जाए तो 2 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहता है, कम रहता है। 2 डिग्री सेल्सियस टेस्टिज का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम रहता है। अब नेक्स्ट वन की यदि हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो टेस्टिज होते हैं, है ना, वो टेस्टिज क्या होते हैं, तो टेस्टिज डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होता है। मेल का जो टेस्टिज होते हैं, ये टेस्टिज क्या होते हैं, तो टेस्टिज डेंस कवरिंग के द्वारा, डेंस कवरिंग के द्वारा क्या होते हैं, कवर होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कि टेस्टिज किसके द्वारा कवर होता है, तो याद रखिएगा कि टेस्टिज डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं। टेस्टिज डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं। अब सो नेक्स्ट वन देखिएगा आप लोग, कि जो टेस्टिज होते हैं वह क्या होते हैं, तो एक पाउच में स्थित होते हैं। ये हो गया एक पाउच, है ना, और ये पाउच में क्या होते हैं, तो टेस्टिज स्थित होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं, ओवल शेप में टेस्टिज प्रेजेंट होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये हो गया 1 पेयर टेस्टिज, एक लेफ्ट और एक राइट, ध्यान रखिएगा। और जिसमें टेस्टिज उपस्थित होता है, जिस पाउच में टेस्टिज उपस्थित होगा, इस पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ये जो पाउच का एक्सटर्नल लेयर है, बाहरी परत है, उसे कहते हैं स्क्रोटम। और इसके अंदर जो ओवल शेप में 2 पीस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिज। इसे क्या बोलते हैं, तो टेस्टिज। अब ध्यान रखिएगा क्या, कि जो टेस्टिज होते हैं, यानी कि ये पार्ट्स जो टेस्टिज होते हैं, ये टेस्टिज क्या होते हैं, डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं। जैसे कि हम टेस्टिज को क्या करते हैं, अलग करते हैं, यहाँ से टेस्टिज को निकालते हैं, हम यहाँ टेस्टिज को दर्शाते हैं। तो ये हो गया टेस्टिज। और टेस्टिज के ऊपर एक क्या होता है, कवर होता है। टेस्टिज के ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस कवरिंग। ध्यान रखिएगा, तो डेंस कवरिंग के द्वारा क्या होता है, टेस्टिज कवर होता है। सो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर के टेस्टिज का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम क्यों होता है। सो ध्यान रखिएगा, हमने अभी बताया कि टेस्टिज का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से क्या होते हैं, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आखिर कम क्यों होता है, कोई तो रीजन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कम होने जरूरी है। तो कम होना जरूरी क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए।
स्पर्मेटोजिनेसिस, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, तो शुक्राणु जनन। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जनन। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु जनन के लिए, स्पर्मेटोजिनेसिस के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी में क्या हो, वेल डेवलप शुक्राणु का निर्माण हो। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो अब हम लोग जानते हैं टेस्टिस का शेप, साइज, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, टेस्टिस का जो शेप होता है, ध्यान रखिएगा, टेस्टिस का सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, शेप, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि टेस्टिस का शेप ओवल शेप होते हैं। कैसा शेप होता है? तो ओवल, ध्यान रखिएगा। और इसका लंबाई क्या होता है, तो ये लॉन्ग कितना होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, और इसका यदि हम चौड़ाई देखते हैं तो इसका चौड़ाई कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी कि बोला जाए तो टेस्टिस ओवल शेप होते हैं, टेस्टिस की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और टेस्टिस का चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखिएगा कि जितने भी टेस्टिस होते हैं, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। हम यानी कि हम लिखेंगे क्या कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो कंपार्टमेंट्स को कहते क्या, तो ध्यान रखिएगा कि जो 250 कंपार्टमेंट्स होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोबुल्स। टेस्टिकुलर लोबुल्स क्या बोलते हैं, तो टेस्टिकुलर लोबुल्स बोलते हैं। हम लोग जान चुके हैं क्या कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। क्यों? तो शुक्राणु जनन के लिए। फिर हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस का जो शेप होता है ओवल शेप में होते हैं। टेस्टिस का जो लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस का जो चौड़ाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उस कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, तो टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि जितने भी टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं वो टेस्टिकुलर लोबुल्स में भी क्या होते हैं, तो टेस्टिकुलर लोबुल्स में सिम्निफरवस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोबुल्स में क्या होते हैं, सेमनिफरवस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, है ना। सो कि हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में टेस्टिस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट्स बोला जाए तो उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सो पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते हैं। और यदि जो वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।